बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और आज का अपना व्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। आज संडे है और सुबह सुबह का टाइम है। बच्चे इस वक्त सो रहे हैं और यहाँ पे मैं काट रही हूँ आलू। अच्छा, बच्चों ने कल ही मेरे साथ जो है ना फरमाइश कर दी थी कि मामा हम सुबह संडे में जो है आलू वाले पराठे का नाश्ता करेंगे। तो मैंने बस यहाँ पे सुबह उठ के जो है ना आलूओं को कटिंग किया। अच्छा, अगर मैं साबुत आलूओं को यहाँ पे उबालने बैठती ना तो उन पे टाइम भी लगना था और फिर उनको ठंडा होने में टाइम लगना था, और अगर प्रेशर में लगा लेते तो फिर प्रेशर को धोने का भी एक झंझट होना था। तो इसलिए आलूओं को अगर कटिंग करके किया जाए, उबाल किया जाए, तो ये जल्दी भी हो जाते हैं, ठंडे भी फिर जल्दी होते हैं। उसके बाद फिर जो है ना इनका स्टार्च भी बड़े अच्छी तरह से निकल जाता है। तो आलू जो है ना इनको कटिंग करके उबालना पराठों के लिए, या हमने अगर टिक्कियाँ वगैरह किसी भी तरह से हमने उबालने हो ना तो ये कटिंग करके उबालें तो ये मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छे तरीके से उबाले जाते हैं। तो मैं तो इस तरह से आलूओं को उबाल रही हूँ। तो यहाँ पे ना फिर जो है ना मैंने अपना ले लिया था, आलूओं को उबाल लिया था। उबालने के बाद इनको मैंने ठंडा किया और अब इनको मैं मैश कर रही हूँ मैशर के साथ। और यहाँ से थोड़े से जो है ना फ्लावर को भी मैं यहाँ पे सेट कर रही थी, क्योंकि जो है ना वीडियो जब खूबसूरत लगती है ना तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है देखने वाले को। मैं भी जब कोई चीज़ देखती हूँ तो वो उसमें जितनी खूबसूरती होती है वो उतनी ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अपनी तरफ से मैं अपनी वीडियोस को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो जहाँ पे जो है अभी चीज़ों को मुझे इतना अच्छी तरह से नहीं आता सेट करना, बताना, बोलना इतना अच्छा मुझे नहीं आता, तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर गाइड किया करें, मुझे ज़रूर बताया करें कि मैं क्या कहाँ पे ठीक कर रही हूँ, क्या गलत कर रही हूँ, ताकि मैं अपनी चीज़ों को ठीक कर सकूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी खूबसूरती ऐड करने के लिए फ्लावर को सेट किया और मैंने आलूओं को यहाँ पे कर लिया था मैशर के साथ अच्छी तरह से। अच्छा जी, अब मैंने जो है ना आलू इनको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, क्योंकि मुझे जितने आलूओं के पराठे बनाने होते हैं ना उसी वक्त जिस वक्त मैं ये मसाले मिक्स कर रही होती हूँ मैं सिर्फ उतने ही पेस्ट बनाती हूँ जिसमें मैं स्पाइसेस वगैरह डालती हूँ। मैं सारे को नहीं डालती, क्योंकि मेरा जो मसाले का पेस्ट है ना आलूओं का ये सारा अभी इस्तेमाल नहीं होगा। हो सकता है ये शाम में दोबारा हो यूज़ या कल हो। तो मुझे अभी जितना चाहिए मैं सिर्फ उसी में स्पाइसेस डाल रही हूँ। स्पाइसेस मैंने बहुत सिंपल से इसमें डाले हैं, बट ये फिर भी बहुत मज़े का बनेगा। इसमें मैंने नमक डाला है, दड़ा मिर्च शामिल की है, हल्की हल्की सी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे हल्की मिर्ची इस्तेमाल करते हैं। मेरे घर में हल्का मसाले इस्तेमाल होते हैं, तो मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें हल्की मिर्चें, नमक नॉर्मल टेस्ट में डाला है। इसमें मैंने कसूरी मेथी डाली है और साथ में जो है ना इसमें मैंने ये बहुत ही मज़े का, बहुत ही जो खानों को जिससे बड़ा ही अच्छा टेस्ट आ जाता है, गरम मसाला, जो कि मैंने अपने घर में बनाया हुआ है। और मैं अपने गरम मसाले को किस तरह से बनाती हूँ, किस तरह से इसकी पिसाई करती हूँ, किस तरह भूनती हूँ और कितना इसको कच्चा रखती हूँ, ये मैं आपके साथ ज़रूर इंशाल्लाह शेयर करूँगी कि मेरे गरम मसाला बनाने की रेसिपी क्या है। और फिर आप जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन आपको बहुत अच्छा लगेगा। मसाले ये मैंने बस इसमें बेसिक से डाले थे। वैसे तो इसमें जो है सब्ज़ मिर्चें, पुदीना, सब्ज़ धनिया, सूखा धनिया कुटा हुआ इस भी जाता है, लेकिन जो है ना मेरे बच्चे इन चीज़ों को पसंद नहीं करते। दोनों जो मेरे छोटे बच्चे हैं ना, अगर मैं ये चीज़ें इनमें डाल भी दूँ तो मेरे बच्चों ने क्या करना होता है कि वो निकाल के साइड पे रखनी होती है। तो मैं जब उनके लिए पराठे बनाती हूँ तो मैं इस चीज़ को ज़रूर ख्याल रखती हूँ कि मैं ये चीज़ें उसमें शामिल नहीं करूँ। तो पेड़ा बनाने के लिए पहले मैंने सब पेड़ों को जो है ना हाथ के साथ चपटा सा कर लिया है। थोड़ा जैसे चपटा सा बना लेते हैं ताकि इसमें पेस्ट को सेट कर सकूं। मैं इसमें बिल्कुल इसी तरह से पेस्ट डालूंगी जैसे हम कचौरी में पेस्ट सेट करते हैं ना, कोई आलू का कचौरी बनाते हैं या हम कीमे की कचौरी बनाते हैं, बिल्कुल उसी स्टाइल से। अच्छा, वैसे तो दो जो है हम छोटे छोटे पेड़े बना के तो उसमें भी आलूओं के पेस्ट को सेट करते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि रोटी के जो किनारे होते हैं ना वो बिल्कुल खाली रह जाते हैं, तो वो फिर रोटी इतनी मज़े की नहीं लगती। अक्सर बच्चे तो फिर बच्चों को इस तरह से बना के दें तो बच्चे जो हैं वो किनारे छोड़ देते हैं।
तो ये कचौरी टाइप जब हम इसमें मसाला भरते हैं ना, जैसे कचौरी में डाला जाता है, तो इसके पूरे किनारे तक फिलिंग जाती है और वो बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। तो मैं बस इसी तरह से जो है ना पराठों में पेड़ों में मसाला डाल देती हूँ। तो यहाँ पे बस सारे पराठे बन गए थे और मैं यहाँ पे किचन में जो है ना अपने तवे का चूल्हा ऑन कर रही थी। और रोटी के जो पूरा मैंने बना के रखा था ना बेलने के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा खुश्क आटा था, तो मैंने इसको फिर अच्छी तरह से जो था ना पहले आटे को झाड़ लिया था। क्योंकि जब हम तवे के ऊपर रोटी डालते हैं ना और अगर उसके ऊपर खुश्क आटा ज़्यादा हो तो वो फिर दिखने में भी अच्छी नहीं लगती और आटा भी फिर जल रहा होता है। खुश्क आटा होता है ना तो वो जलना शुरू हो जाता है, एक स्मेल सी भी आनी शुरू हो जाती है। और वो जले हुए आटे की वजह से जो रोटी का कलर है ना वो भी थोड़ा डार्क डार्क सा मतलब लगता है, क्योंकि आटा जो है वो खुश्क जल चुका होता है उसके ऊपर। रोटी को मैंने यहाँ पे बेल लिया था तवे के ऊपर बहुत अच्छी तरह से। किनारों को ख़ास तौर पे अच्छी तरह से बेलना होता है, क्योंकि पतले पतले जो किनारे होते हैं ना वो ज़्यादा मज़े के लगते हैं, वरना फिर मोटे मोटे किनारे रोटी खाने में मज़ा नहीं आता। और मेरे बच्चे जो है, और छोटा बच्चा भी मेरा इस चीज़ पे बहुत करता है कि मम्मा ये आपने अगर कभी ऐसी बन जाए तो फिर वो बहुत कहता है कि ये आपने क्या बना दिया है। तो मुझे ख़ुद को भी जो है ना पतली पतली रोटी वो बहुत पसंद है। तो यहाँ पे तवा मेरा अच्छा गर्म हो चुका था और मैंने इसके ऊपर जो है वो डाल दी है अपनी रोटी। तो संडे वाला दिन एक ऐसा दिन होता है ना कि संडे वाले दिन सबकी फरमाइश के मुताबिक ही जो है वो नाश्ता बनता है। तो हमारे घर में भी इसी तरह से है कि संडे वाले दिन बच्चों से पूछ लिया जाता है कि बेटा आप क्या खाओगे, क्योंकि मुझे तैयारी एक दिन पहले करनी होती है। और उसकी वजह ये है कि मेरे घर में ज़ाहिर सी बात है कोई भी नाश्ता लाने वाला नहीं है, मुझे ख़ुद ही जाना पड़ता है। तो फिर मेरी ये कोशिश होती है कि बच्चों ने जो भी खाना है उसकी तैयारी मैं एक दिन पहले से ही कर लूँ। तो बस इसी तरह से होता है, रात के टाइम पे फिर जो भी चाहिए होता है सामान मैं ला के रख देती हूँ। और यहाँ पे मैंने अपनी रोटी को बड़ी अच्छी तरह से जो था वो सेक लिया था, अच्छा कलर आ जाए, क्योंकि जली हुई रोटी भी बच्चे पसंद नहीं करते। और मेरी बेटी जो है ना वो इस चीज़ को बहुत करती है, वो उसको जली हुई रोटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, खूबसूरत भी तो नहीं ना लगती। तो यहाँ पे रोटी जो है वो मेरी तैयार हो चुकी थी माशाल्लाह से। और इब्राहिम यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा मस्तियाँ कर रहा था और मैं जो है ना अपने मोबाइल को ले आई थी इधर बाहर का। मैंने कहा थोड़ा व्यू देखते हैं कैसा लग रहा है, और बारिश हो रही थी तो बड़ा अच्छा मौसम हो। अल्लाह ताला इस बारिश को हम सब के लिए रहमत वाली बारिश बना दे, क्योंकि इन बारिशों की वजह से जो है ना जो इस वक्त पाकिस्तान में एक माहौल बना हुआ है ना वो सब के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि जिन इलाकों में सैलाब आया हुआ है उन लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना है। अल्लाह ताला से ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क के ऊपर अपना ख़ास फजल और करम करे, और हमारे पाकिस्तानी जिस मुसीबत में इस वक्त घिरे हुए हैं अल्लाह पाक उनको जल्द अज जल्द उस मुसीबत से निकाले, सैलाब का जो है वो मामला बेहतर हो जाएं। क्योंकि जिस पे गुज़रती है ना ये तकलीफ़ का अंदाज़ा सिर्फ़ वही कर सकता है। हम लोग तो यहाँ पे अपने अपने घरों में सुकून से बैठे हुए सिर्फ बातें कर सकते हैं, लेकिन हमें दिल से दुआ करनी चाहिए अल्लाह ना करे कि हमारे ऊपर भी ये मुश्किल आए, और जिनके ऊपर इस वक्त ये मुश्किल है अल्लाह पाक उनको जल्द अज जल्द इस मुश्किल से निजात दिलाए। आमीन सुम आमीन। खुले आसमान के नीचे जो हमारे बहन भाई, जो हमारे बड़े बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला सबके लिए रहमत के दरवाज़े खोल दे और उनके लिए आसानियाँ कर दे। तो यहाँ पे जो है ना वो पराठे मेरे तकरीबन बन चुके थे, और फिर साथ ही मैंने अपने लिए पैन में जो है ना वो अंडे तोड़ के डाल दिए थे। अच्छा, मैं अंडे जब भी बनाती हूँ ना मेरी कोशिश ये होती है कि मैं प्याली में पहला एक अंडा तोड़ूँ और उसके बाद जो है ना दूसरे अंडे को उसमें शामिल करूँ, क्योंकि अंडा ख़राब भी निकल सकता है, तो इन चीज़ों की एहतियात हमें करनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ना ईमान जो थी, ईमान नाश्ता बन चुका था और ईमान यहाँ पे ना तकरीर की तैयारी कर रही थी, क्योंकि ये माशाल्लाह से ईद मिलादुल नबी का महीना है और इस महीने में जो है ना बच्चों के मदरसे में जो है ना मिलाद करवाया जाता है। तो ईमान ने भी तकरीर में हिस्सा लिया था और ईमान उसी की तैयारी कर रही थी यहाँ पे बैठी हुई, और मैं उसको बोल रही थी कि बस बेटे आप जो है ना इस वक्त बुक को साइड पे रख दो
और पहले जो है ना आप अपना नाश्ता कर लो। तो बच्चों को यहाँ पे मैंने नाश्ता दिया है और साथ ही साथ में किचन से जो था ना क्योंकि अंडे बन चुके थे और हाफ़ फ्राई अंडे मैंने बनाए थे अपने लिए, और साथ में अब मैं ब्रेड गरम करूँगी। तो मैं किचन से जो था ना वो एक्स्ट्रा जो सामान था वो उठा रही थी ताकि मैं भी फिर नाश्ता करने के बाद किचन को जो है ना वो अच्छी तरह से क्लीन कर लूँ। तो यहाँ पे अंडे बन गए थे और मैं फिर यहाँ पे ब्रेड जो था वो गरम करने लगी थी। तवे के ऊपर ही मैं ब्रेड गरम करूँगी, हल्का सा ऊपर इसको ऑयल डाल के ना। तो ब्रेड जो थी ना वो भी मेरी जो थी वो टूट रही थी हाथ लगाने से ना, क्योंकि 3-4 दिन पुरानी ब्रेड थी ये, और इस वक्त बारिश क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो रही है बाहर, तो इस वजह से जो है ना मैं फिर ब्रेड मैंने और नहीं लेने भेजा। रात को मेरा इरादा ये था कि मैं सुबह पराठा खाऊंगी, लेकिन सुबह मेरा दिल किया कि नहीं, मुझे आज अंडा और ब्रेड खाना है, आज मैं पराठा नहीं खाऊंगी। तो फिर बस मैं इसी ब्रेड के साथ जो है अभी वो गुजारा करूंगी। गुजारा के अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से रिज़्क़ है ये भी। वैसे जब मैं इस तरह की 3-4 दिन की जब ब्रेड पड़ी होती है तो मैं क्या करती हूँ कि मैं उसके ब्रेड क्रम्स बना के रख लेती हूँ, तो वो भी बेहतर रहता है। लेकिन अगर नहीं हो तो फिर इसको जो है वो गर्म करे तवे के ऊपर, तो ये फ़्रेश की फ़्रेश हो जाती है। नाश्ता भी यहाँ पे हो चुका था मेरा, और अब मैं अपने किचन को यहाँ पे क्लीन करूँगी। तो किचन जो है ना उसको मैं डेली बेस के ऊपर जब मैं चूल्हा अपना साफ़ करती हूँ तो मैं इसको लाजमी जो है ना अपने डिश वॉश लिक्विड के साथ या साबुन जो भी हम यूज़ करते हैं घर में उसके साथ मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। ऑयल वगैरह के निशान जो हैं वो सख्त नहीं होते इस तरह से डेली साफ़ करने से ना, और चूल्हा जो है ना हमारा वो अच्छी तरह से जो है ना वो साफ़ सुथरा हमेशा ही रहता है। अच्छा, मैं जब भी अपने चूल्हे को दिन में, हालांकि 2 से 3 दफ़ा मेरा किचन साफ़ होता है, लेकिन मैं हर दफ़ा ही अपने चूल्हे के नीचे से भी अच्छी तरह से जो है ना कि स्लैब को क्लीन करती हूँ, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों की सफाई का ख्याल नहीं रखते ना तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े हमारे किचन में जमा हो जाते हैं जो कि गंदगी का बायस भी बनते हैं, बीमारियों का बायस भी बनते हैं। तो इन चीज़ों की ख़ास तौर पे मैं एहतियात करती हूँ। सफाई से वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत प्यार है, किचन की सफाई का ख़ास तौर पे ख्याल रखती हूँ। और जब किचन को डेली बेस के ऊपर साफ़ करती हूँ तो लाजिम किचन की जो स्लैब जहाँ पे चूल्हा पड़ा हुआ है उसके जो सामने वाली वॉल है उधर से मैं लाजमी साफ़ करती हूँ, क्योंकि मेरे किचन में ये वाइट कलर की टाइल्स लगी हुई हैं और ये बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं। हर रोज़ ही अगर इसके ऊपर मैं इसको क्लीन ना करूँ तो ये सामने से बहुत गंदी लगती हैं, जो कि दिखने वाले को बहुत बुरा लगता है, मुझे ख़ुद को बहुत बुरा लग रहा होता है। बाकी इसकी जो डीप क्लीनिंग है किचन की वो मैं हफ़्ते के बाद करती हूँ। संडे वाला दिन मैंने इसके लिए बिल्कुल नहीं रखा हुआ। संडे वाला दिन जो है वो मैं अपने बच्चों के साथ जो है वो फुल एंजॉय, कभी अम्मी की तरफ चले जाते हैं या कभी ऐसे ही बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं, इस तरह से हम बच्चों के साथ गुजारती हूँ। और यहाँ पे किचन की स्लैब को क्लीन करने के बाद ये शोकेस को मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ, क्योंकि नाश्ता बनाते हुए बहुत सारे स्पाइसेस के डिब्बे जो हैं वो इधर उधर जल्दी में हम रख देते हैं। और कुछ ये रात की मेडिसिन इसके ऊपर पड़ी हुई थी, कॉइल का डिब्बा पड़ा हुआ था, सारी चीज़ों को यहाँ पे मैंने क्लीन किया, ओवन वगैरह को अच्छी तरह से डस्टिंग कर ली है यहाँ पे। और माशाल्लाह से इस वक्त जो मेरा किचन है ना वो बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो चुका है। अब मैं जाऊँगी अपने किचन में जो है ना सिंक वाली साइड पे। तो यहाँ पे जो है ना मैंने बर्तन जो सारे हैं इनको मैं वॉश करूँगी, और तवे को भी मैं डेली बेस के ऊपर हर रोज़ ही साफ़ करके रखती हूँ, धो के रखती हूँ। और फिर जब इसको दोबारा यूज़ करना होता है, क्योंकि ख़ास तौर पे सुबह के टाइम पे मैं तवे को इसलिए वॉश कर देती हूँ, तवे को जो है ना वो ऑयल वाले पराठे वगैरह बनते हैं तो तवा जो है ना वो ऑयली हुआ होता है, और फिर जब हम तवे को यूँ करके नीचे रखते हैं ना तो पूरा उसका ऑयल जो है वो नीचे गिरता है और पूरी जगह उधर से जो है ना वो ग्रीस वाली हो जाती है। तो इसलिए फिर सुबह के टाइम पे तवे को मैं लाजमी धो के रखती हूँ, और फिर दिन में जब दोबारा मुझे रोटी बनानी होती है तो दोबारा से फिर वॉश करती हूँ, क्योंकि बरसात है और कीड़े मकोड़ों का मौसम है, तो हमेशा बर्तनों को इसी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए वॉश करने के बाद। मेरे किचन में वैसे भी जितने भी बर्तन पड़े हुए हैं ना सब के सब, क्योंकि ओपन है, बर्तनों वाली टोकरी में भी ऐसे पड़े होते हैं, और मेरे पास शोकेस भी इस तरह का है जो
ओपन ही होता है। अगर हमारे पास इस तरह का शोकेस या अलमारी वगैरह हो जो कि बंद हो, तो फिर उसमें हम ये कर सकते हैं कि बर्तनों को वॉश करने के बाद, सुखाने के बाद रख के जब इस्तेमाल करें तो बेशक हम वॉश ना करें। लेकिन अगर हमारे बर्तन ओपन पड़े हुए, खुले पड़े हुए, तो प्लीज़ इनको ज़रूर धोने के बाद ही हमें इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि एहतियात ज़रूरी है। इलाज से वो कहते हैं एहतियात ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं एहतियात करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना स्टील के बर्तन वैसे मैं आम रूटीन में अपने जो है ना ज़्यादातर इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, मेरी बेटी जो है ना छोटी वाली, वो इन चीज़ों पे बहुत मुझे बोलती है कि मम्मा आप जो है ना वो दूसरे बर्तन किस लिए रखे हैं, आप उनको इस्तेमाल नहीं करती। तो मैं उसको हमेशा यही चीज़ समझाती हूँ कि बेटा, क्योंकि मेरा ये मानना है, बहुत सारे लोग हम में से जो है इन चीज़ों पे एहतियात भी करते हैं कि खाना जब हम बनाते हैं, जैसे हम पराठा बनाते हैं, सालन गरम, प्लीज़ कोई भी प्लास्टिक के बर्तनों में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जो है ना बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं सिर्फ हमारी बेहतियाती की वजह से। तो प्लीज़ प्लीज़ खाने को, गरम खाने को प्लास्टिक के बर्तनों में, चाहे कितना भी अच्छा डिनर सेट है हमारे पास, लेकिन अगर वो प्लास्टिक का है तो उसमें खाने को नहीं इस्तेमाल करें। तो इन चीज़ों की एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं करने की कोशिश करती हूँ। और बस यहाँ पे देखें, बातों ही बातों में जो है ना मेरे बर्तन पूरे के पूरे सारे धुल चुके हैं। और बर्तनों को हमेशा वॉश करने के बाद जो है ना मैं सिंक की ट्रे के ऊपर रखती हूँ। और बस ये थी जी मेरी आज सुबह की मॉर्निंग रूटीन, जो मैंने आपके साथ शेयर की है, आपके साथ कुछ बातें की हैं। तो वीडियो कैसी आपको लगी है? अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इस वक्त मुझे आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे भी अच्छी अच्छी वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर सकूं, अपनी रूटीन आपके साथ शेयर कर सकूं। आज संडे है और कल बच्चों ने स्कूल जाना है, तो अभी मुझे बेटी के स्कूल जाने के लिए भी कुछ तैयारियां करनी हैं। अभी यूनिफॉर्म निकालना है, जो कि मैंने बिल्कुल भी निकाल के नहीं रखा हुआ। तो किस शहर से, किस जगह से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। और मिलती हूँ दोबारा नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।